Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about present perfect tense. In today's lecture we will talk about present perfect continuous. So let's start today's lecture. Students, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम पहचान देखते हैं तो इसकी पहचान क्या है? फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं ही आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि अगर तो सेंटेंस में रहा, रही, रहे के साथ वक्त दिया गया हो, वक्त कैसे? सुबह से, वो सुबह से खेल रहा है, वो 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, वो 3 महीने से इस घर में रह रहा है, वो 6 महीने से यहाँ मुलाजमत कर रहा है। तो स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन में फिर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के तरीके से बनेगा, क्योंकि एक तरफ उसमें रहा है, रही है, रहे आएगा और साथ ही उसमें वक्त दिया गया। और वक्त भी कैसे? सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 महीने से, 3 दिन से, 4 साल से, इस तरीके से वक्त दिया गया होगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। अब अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव। हैज़ का मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आता है। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ हैव आता है। और स्टूडेंट, हैज़ हैव के फ़ौरन बाद इसमें बीन आता है और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, सिंस या फॉर और फिर टाइम। ये तो है स्टूडेंट इसकी फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिंस कब यूज़ करते हैं और फॉर कब यूज़ करते हैं, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट, सिंस को हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें इसमें ये पता चला कि उसने वो जो काम शुरू किया था ना वो सुबह किया था। अब सुबह से खेल रहा है और कितना देर खेल रहा है ये नहीं हमें पता। तो जब किसी काम को शुरू करने का एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल जाए, फिक्स टाइम पता चल जाए, तो इसका मतलब है वहाँ सिंस आएगा। सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, 1986 से, जून से, जनवरी से। तो ये सारे के सारे हमें क्या बताते हैं? फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम कि काम इस वक्त शुरू हुआ है। तो स्टूडेंट, जब आपको ये पता चले कि कोई काम किस वक्त शुरू हुआ है और उसके बाद से लेकर अब तक जारी है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर आप टाइम के लिए सिंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में लिखा हो वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया जाए, किसी काम को करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है। वो 6 महीने से इस घर में रह रहा है, वो 3 साल से इस मकान में रह रहा है, वो 6 महीने से यहाँ जॉब कर रहा है, इसी तरीके से वो 6 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो स्टूडेंट, जब टाइम बता दिया गया कि इस काम को करते हुए इतना वक्त गुजर चुका है, तो उसके लिए फॉर लगता है। और जब सिर्फ ये बताया जाए कि ये काम शुरू कब हुआ था और उस वक्त से लेकर जारी है, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर आप सिंस लगाते हैं। अब एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, ये हम बनाएंगे, इससे आपको बेहतर से पता चलेगा कि इसको कैसे फॉर्म करना है इन सेंटेंसेस को। सबसे पहला सेंटेंस है वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब स्टूडेंट, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इससे पता चलता है कि ये ही आएगा। वो जो है यहाँ पर ही के लिए, बॉय के लिए यूज़ हुआ है। अगर लड़की के लिए यूज़ होता तो लिखा होता रही है, ज़्यादा लोगों के लिए होता तो रहे हैं आता। अब वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आ जाएगा ही, जो सब्जेक्ट है। अब ही के साथ जैसे मैंने आपसे क्या हैज़ लगता है, तो ही हैज़ के फ़ौरन बाद फॉर्मेशन में क्या है? बीन। ही हैज़ बीन। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? आईएनजी। ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है? क्रिकेट। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट ऐसे आ गया। अच्छा, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब हमने देखना है कि इसके साथ 2 घंटे, सिंस आएगा या फॉर। तो स्टूडेंट्स आप इधर देखिए, इधर लिखा है 2 घंटे, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है कि इतना वक्त गुजर गया खेलते हुए से, कितना? 2 घंटे। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। वो 2 महीने से अखबार ख़रीद रहा है। अब इस सेंटेंस में भी वो आ गया और आखिर में रहा आ गया, इसका मतलब है ही आएगा। अब ही के साथ स्टूडेंट क्या लग करके आता है? हैज़ के फ़ौरन बाद फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? बीन। ही हैज़ बीन।
और ख़रीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाय। बाय की आईएनजी फॉर्म जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाइंग। ही हैज़ बीन बाइंग अखबार, ही हैज़ बीन बाइंग अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर ख़रीद रहा है। स्टूडेंट कितने दिन, महीने से? 2 महीने से। यहाँ भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, तो क्या आएगा? फॉर 2 मंथ्स। इस तरीके से स्टूडेंट इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। वो 3 दिन से नावल लिख रहा है। अब स्टूडेंट्स वो 3 दिन से नावल लिख रहा है। ही के साथ हैज़, ही हैज़ बीन। अब स्टूडेंट लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। तो राइट की आईएनजी फॉर्म राइटिंग। ही हैज़ बीन राइटिंग, ही हैज़ बीन राइटिंग नॉवेल। कितने दिन से? 3 दिन से। तो स्टूडेंट क्या आएगा? फॉर 3 डेज। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर भी अगर आप देखें 3 दिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम आया है, फिक्स टाइम नहीं आया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको फॉर्म करेंगे। अभी जब मैं नेगेटिव की एग्जांपल दूंगा आपको तो उसमें सिंस वाले सेंटेंसेस भी आपके सामने आएंगे। अब मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की आपको फॉर्मेशन अगर बता दूं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव के बाद नॉट और फिर बीन। तो स्टूडेंट ये बात जहन में रखनी है कि आपने हैज़ बीन, हैव बीन के दरमियान में नॉट लगाना है, उसके बाद बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर और फिर टाइम। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। अब एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। अब स्टूडेंट मैंने जैसे आपसे कहा था पहले भी कि वेदर के लिए बारिश, ओले, बर्फ़बारी, इनके लिए इट यूज़ किया जाता है प्रोनाउन के तौर पर, और इट के साथ क्या लग करके आता है? हैज़। तो आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इट। अब इट के साथ क्या आता है? हैज़। तो इट हैज़, और हैज़ के फ़ौरन बाद बीन। लेकिन अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में आपसे क्या बताया? हैज़ हैव के फ़ौरन बाद क्या आएगा? नॉट। तो इट हैज़ नॉट बीन। अब स्टूडेंट बारिश की रेनिंग, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग। कब से बारिश नहीं हो रही है? सुबह से। अब ये फिक्स टाइम आ गया, तो फिक्स टाइम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सिंस आता है, फॉर नहीं आता। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम बनाएंगे। तुम 1996 से इस मकान में रह नहीं रहे हो। अब स्टूडेंट तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब यू के साथ जो है वो आप क्या यूज़ करते हैं? हैव। तो यू हैव, अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो हैव के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा? नॉट। यू हैव नॉट बीन, रहना लिविंग, यू हैव नॉट बीन लिविंग किस, इस मकान में। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। इन दिस हाउस कब से? 1996। तो स्टूडेंट इसको भी अगर आप देखें तो ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें ड्यूरेशन नहीं बताया गया 6 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है या 6 महीने से रह रहा है। उसने जस्ट वो टाइम बताया जब से उसने रहना शुरू किया और तब से वो रह रहा है। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1996। इस तरीके से लड़के 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। अब स्टूडेंट बॉयज़ ज़्यादा है, तो बॉयज़ के साथ क्या आता है? ज़्यादा। प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? हैव। बॉयज़ हैव नॉट, और नॉट के बाद बीन। बॉयज़ हैव नॉट बीन, शोर मचाने की इंग्लिश मेक अ नॉइज़, तो आईएनजी फॉर्म के हिसाब से बनाएंगे तो मेकिंग अ नॉइज़। बॉयज़ हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज़, मेकिंग अ नॉइज़ कितनी देर से? 2 घंटे से। फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया तो फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वक्त दिया गया होता है रहा, रही, रहे के साथ। और फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया किस तरीके से आपने इससे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं और किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं, और सिंस और फॉर को किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में WH वर्ड गिवन है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, तो उसकी इंग्लिश। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर टाइम। तो स्टूडेंट ये इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका है। इसी तरीके से अगर बात की जाए नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, तो स्टूडेंट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, बाकी सब तो वही रहेगा, एक माइनर सी चेंज होगा। वो क्या होगा, देखें, WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैज़, हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, और फिर बीन। इंटेरोगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट के बाद बीन आ रहा था। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और फिर बीन आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस, फॉर, और फिर टाइम आएगा। इस तरीके से नेगेटिव इंटेरोगेटिव हम बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो स्टूडेंट्स इन्हें बनाते हैं, इससे आपको बेहतर से पता चलेगा। स्टूडेंट्स अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, क्या अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। अब अकबर जो है ये सिंगुलर नाउन है, और दूसरी बात ये कि इसमें सिर्फ क्या आया, नहीं आया, इसका मतलब है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या अकबर, अब अकबर क्योंकि सिंगुलर है लिहाजा इसके साथ क्या आएगा, हैज़। तो यहाँ पर आएगा हैज़ के फ़ौरन बाद अकबर, हैज़ अकबर, और सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट क्या आता है इंटेरोगेटिव में, बीन, हैज़ अकबर बीन। अब इस सेंटेंस में स्टूडेंट क्योंकि WH फैमिली वर्ड नहीं आया था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं लिखा और सेंटेंस को स्टार्ट किया हैज़ से। हैज़ अकबर बीन, पहाड़े याद कर रहा है। हैज़ अकबर बीन लर्निंग, याद करना, लर्न, ING फॉर्म लर्निंग। हैज़ अकबर बीन लर्निंग टेबल्स, पहाड़े, टेबल्स। अच्छा, कितनी देर से, कई घंटे से। अब स्टूडेंट ये टाइम पीरियड बताया गया है, तो क्या आएगा, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों से, फॉर सेवरल आवर्स, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या तुम 6 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो। अब स्टूडेंट इसमें भी कोई WH फैमिली वर्ड नहीं है और नहीं भी नहीं आया, इसका मतलब है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है। तो तुम के साथ क्या आता है, हैव। तो हैव से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के बाद स्टूडेंट क्या आएगा, बीन, हैव यू बीन। और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, और प्ले की ING फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेइंग। हैव यू बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हो, क्रिकेट। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से खेल रहे हो, 6 बजे से। अब ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं। अगर वो कहता है 6 घंटे से, तो 6 आवर्स। अब टाइम बताया गया 6 बजे से, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस 6 o'clock। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या लाहौर में कल से बारिश हो नहीं रही है। अब स्टूडेंट मैंने बारिश के लिए आपको बताया कि प्रोनाउन यूज़ होता है इट। अब क्योंकि इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, इसका मतलब है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। और सबसे पहले आप देखें क्या इसमें WH फैमिली वर्ड कोई आया है, तो WH फैमिली वर्ड नहीं आया। तो आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इट के साथ, क्या लगता है, हैज़ इट। इट के बाद स्टूडेंट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या था, हैज़, हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैड नॉट, हैज़ इट नॉट, नॉट के बाद बीन, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग, कब से नहीं हो रही, कल से, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग। अब स्टूडेंट सिंस, कल से, गुजरे हुए कल की बात हो रही है ना, फिक्स टाइम, सिंस येस्टरडे। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। अब स्टूडेंट अब ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है, अब इसके साथ क्या लगा दें, क्या ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। अब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब इसको बनाने के लिए आप देखें ये आदमी, अब ये एक सिंगुलर नाउन है, तो जैसा मैंने आपसे कहा सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ क्या यूज़ होता है, हैज़। अब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो कैसे बनेगा, हैज़। इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें तो कोई WH फैमिली वर्ड नहीं है, इसलिए हैज़ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हैज़ दिस मैन, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, हैज़ दिस मैन नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा, घास काटना, कटिंग, हैज़ दिस मैन नॉट बीन कटिंग,
क्या चीज़? ग्रास। कब से नहीं काट रहा? सुबह से। तो फिक्स टाइम बता दिया, सिंस मॉर्निंग। ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बताया, इसलिए सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। क्या हजूम सुबह से नारे लगा रहा है? अब ये हजूम वर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर ये सिंगुलर ट्रीट होगा। हैज़ द क्राउड, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद स्टूडेंट क्या आ जाएगा? बीन। हैज़ द क्राउड बीन, नारे लगाना, रेजिंग स्लोगन्स। हैज़ द क्राउड बीन रेजिंग स्लोगन्स। हैज़ द क्राउड बीन रेजिंग स्लोगन्स। कब से? सुबह से। तो सुबह से के लिए स्टूडेंट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि फिक्स टाइम दिया गया आपको। इस तरीके से इसको बनाएंगे। मज़दूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं? अब स्टूडेंट इस सेंटेंस में आप देखें तो ये कहाँ आ गया? WH फैमिली वर्ड। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश, और क्योंकि इसमें नहीं है इसका मतलब है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा वेयर। अब स्टूडेंट मज़दूर कर रहे हैं, ज़्यादा हैं, तो उसके साथ क्या आएगा? प्लूरल नाउन के साथ हैव। वेयर हैव द लेबरर्स, LABOURERS, वेयर हैव द लेबरर्स बीन, क्या कर रहे हैं? काम। वेयर हैव द लेबरर्स बीन वर्किंग, कब से? 5 घंटे से। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया 4 5 आवर्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स को हम बनाएंगे। क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है? अब स्टूडेंट क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो अब इसको बनाने के लिए, अब क्योंकि दे रही है शी, तो शी के साथ क्या लगता है? हैज़। तो हम बनाएंगे हैज़ शी, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या आ जाता है? नॉट। हैज़ शी नॉट बीन नोकिंग, हैज़ शी नॉट बीन नोकिंग एट द डोर, कब से? 10 मिनट से। 4 10 मिनट्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 4 10 मिनट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव को कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इनकी मिक्स्ड एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मिक्स्ड आपके सामने रखूँगा और 1 बाय 1 उनको बनाऊँगा। उससे आपकी बेहतर से प्रैक्टिस होगी। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं इनकी मिक्स एग्जांपल्स, यानी कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, उनको किस तरीके से बनाया जाता है। सबको मिक्स करके मैंने लिखा है, तो बारी बारी मैं आपके सामने इनको बनाऊंगा, इससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस होती जाएगी। सबसे पहले अगर सेंटेंस देखें, क्या मौसीकार मंगल से गीत गा रहे हैं? मौसीकार मीन्स स्टूडेंट्स म्यूजिशियन। अब म्यूजिशियन यहाँ पर प्लूरल नाउन है, यानी कि ये एक मौसीकार नहीं है, ज़्यादा हैं। तो मौसीकार के लिए जब म्यूजिशियंस आएगा तो उसके लिए अब ज़ाहिर है यहाँ पर कोई WH फैमिली वर्ड नहीं दिया हुआ, और है ये क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें आखिर में क्वेश्चन मार्क आया है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो अब म्यूजिशियंस के साथ हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हैव द म्यूजिशियंस, MUSICIANS, हैव द म्यूजिशियंस। क्या मौसीकार मंगल से गीत गा रहे हैं? हैव द म्यूजिशियंस बीन, गाना सिंग, सिंगिंग, हैव द म्यूजिशियंस बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, गीत गा रहे हैं, सॉन्ग्स। कब से गा रहे हैं? मंगल से। अब मंगल से मतलब स्टूडेंट एक फ़िक्स टाइम है, एक फ़िक्स डे है मंगल, जिससे वो गा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको बताया सिंस आता है, तो सिंस ट्यूसडे। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। क्या वो 20 मिनट से नावल नहीं पढ़ रहा है? अब ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, इसका मतलब है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले देखें क्या WH फैमिली वर्ड आ रहा है। तो स्टूडेंट्स में कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आ रहा।
अब क्या वो 20 मिनट से नॉवेल नहीं पढ़ रहा है? अब वो आ गया और रहा है आया, इसका मतलब है ही है, और ही के साथ क्या लगता है? हैज़। तो हम इसे बनाएंगे हैज़ ही। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगता है। हैज़ ही नॉट, उसके बाद बीन। हैज़ ही नॉट बीन, पढ़ रहा है, रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग नॉवेल, कब से नहीं पढ़ रहा है? 20 मिनट से। अब स्टूडेंट ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 420 मिनट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे और ये साइन आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। अब स्टूडेंट इस सेंटेंस को अगर आप देखें, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही किसी चीज़ की नफ़ी की गई है, इसका मतलब है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब लिखा है कौन हार बना रहा है? लड़कियां। लड़कियां ज़्यादा हैं तो इसके साथ क्या आएगा? हैव। तो आप लिखेंगे द गर्ल्स क्या कर रही हैं? हार बना रही हैं। द गर्ल्स हैव बीन, हार बनाना मेकिंग गारलैंड्स। द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग गारलैंड्स। कब से? 7 बजे से। अब 7 बजे स्टूडेंट फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर तो होता 7 घंटे से तो फिर आता 4। अब 7 बजे से तो क्या आएगा? सिंस 7 o'clock। ऐसे स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। घोड़ा 10 बजे से बहुत तेज़ दौड़ रहा है। अब ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई नफ़ी नहीं है किसी बात की, तो इसको कैसे बनाएंगे? दी हॉर्स। अब घोड़ा क्योंकि सिंगुलर नाउन के तौर पर आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? दी हॉर्स हैज़ बीन, दौड़ने की इंग्लिश रनिंग। द हॉर्स हैज़ बीन रनिंग, कि बहुत तेज़, हैज़ बीन रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ वेरी फास्ट। और कब से दौड़ रहा है तेज़? घोड़ा 10 बजे से तेज़ दौड़ रहा है। द हॉर्स हैज़ बीन रनिंग वेरी फास्ट। अब 10 बजे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 10 o'clock। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस की। माली कब से नए दरख्त लगा रहा है? स्टूडेंट जब सेंटेंस में जो ख़ास तौर पर जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, पास का हो या फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, कब से आ जाए तो कब से के लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सिंस व्हेन, और सेंटेंस स्टार्ट होता है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन से, सिंस व्हेन। उसके बाद स्टूडेंट क्या है? माली, गार्डनर, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज़ आएगा। सिंस व्हेन हैज़ द गार्डनर, सिंस व्हेन हैज़ द गार्डनर बीन प्लांटिंग, लगाना, बीन प्लांटिंग नए दरख्त, न्यू ट्रीज। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम बनाएंगे। वो 1983 से पेंशन ले रहा है। अब जो पेंशन ले रहा है वो एक सिंगुलर नाउन है, वो आ गया तो ही आ जाएगा। ही हैज़ बीन, ही के साथ क्या आता है? हैज़, और हैज़ के बाद बीन। ही हैज़ बीन रिसीविंग, ही हैज़ बीन रिसीविंग पेंशन। कब से ले रहा है? 1983 से, फिक्स टाइम है तो सिंस 1983। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसे बनाएंगे। अख्तर 20 दिन से झूठ नहीं बोल रहा है। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए सिंपल नेगेटिव है, वरना अगर क्वेश्चन भी होता साथ क्या लगा होता तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाता। अख्तर 20 दिन से झूठ नहीं बोल रहा है तो अख्तर के साथ हैज़ लग कर के आएगा। अख्तर हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। अख्तर हैज़ नॉट बीन टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने की, टेलिंग अ लाई। अख्तर हैज़ नॉट बीन टेलिंग अ लाई, कब से? 20 दिन से, फॉर 20 डेज़। क्योंकि स्टूडेंट ये जो 20 डेज़ है इसका मतलब है ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया। क्या मुर्गियां जून से अंडे नहीं दे रही हैं?
अब क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। सबसे पहले देखें इसमें कोई WH फैमिली वर्ड है, इसके अंदर कोई WH फैमिली वर्ड नहीं है, तो लिहाजा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, मुर्गियाँ ज़्यादा हैं तो हम लिखेंगे हैव द हैंस। अब क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो हैंस के फ़ौरन बाद नॉट, हैव द हैंस नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद लेइंग, अंडे देना, लेइंग एग्स। हैव द हैंस नॉट बीन लेइंग एग्स। कब से नहीं दे रही, जून से। अब जून फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जून। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बैल 2 दिन से चारा नहीं खा रहा है। अब ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, दी ऑक्स। अब ऑक्स के साथ क्योंकि वो सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हैज़ आएगा, और हैज़ के बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव है। द ऑक्स हैज़ नॉट बीन ईटिंग, क्या नहीं खा रहा, चारा। चारे को कहते हैं फोडर। द ऑक्स हैज़ नॉट बीन ईटिंग फोडर। कब से नहीं खा रहा, 2 दिन से, फॉर 2 days। क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है स्टूडेंट, इसलिए 4 आएगा, सिंस नहीं आएगा। तुम पीर से स्कूल नहीं आ रहे हो। अब नहीं आ गया स्टूडेंट तो ज़ाहिर है, और इंटेरोगेटिव नहीं है, सिंपल नेगेटिव है, तो तुम यू के साथ क्या आएगा, हैव। यू हैव, और नेगेटिव में हैव के फ़ौरन बाद नॉट, यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। कब से नहीं आ रहे हो, पीरियड से। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मंडे। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। तुम 5 मिनट से चाकू तेज़ कर रहे हो। अब ना तो ये नेगेटिव है, ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल अफर्मेटिव है, तो तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ क्या आएगा, हैव। यू हैव बीन, तेज़ करना, शार्पनिंग। यू हैव बीन शार्पनिंग, यू हैव बीन शार्पनिंग नाइफ। कब से, 5 मिनट से। यू हैव बीन शार्पनिंग नाइफ फॉर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 4-5 मिनट्स। अगर फिक्स टाइम होता स्टूडेंट फिर आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, सिंस। मुर्गा कल से अजान नहीं दे रहा है। मुर्गे की इंग्लिश कॉक, द कॉक। अब ये भी एक नेगेटिव है, तो कॉक क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ क्या लगेगा, हैज़। द कॉक हैज़ नॉट बीन क्रोइंग, अजान देना, क्रोइंग। द कॉक हैज़ नॉट बीन क्रोइंग। कब से अजान नहीं दे रहा, कल से। अब कल से मतलब गुजरा हुआ कल, फिक्स टाइम, सिंस येस्टरडे। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी जो मिक्स एक्सरसाइज में मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने बनाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।